सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, जो सभी प्रकार के रोग को समाप्त करते हुए आरोग्यता की प्राप्ति कराता है। यह ज्योतिर्लिंग स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और स्किन की किसी भी समस्या के निराकरण के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। दर्शन करना और पूजन करना, जो इस वर्ष का जो महाशिवरात्रि का पर्व है वह अपने आप में अद्भुत है। ऐसे में अगर हम ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करते हैं, ज्योतिर्लिंगों की पूजा करते हैं, तो निश्चित तौर पर जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, जी क्योंकि हर ज्योतिर्लिंग कुछ न कुछ विशेष प्रदान करता है। तो बिल्कुल। जीवन धन, वैभव, सुख, संपन्नता, शरीर, शिक्षा, मान सम्मान सबको सबकी प्राप्ति के लिए जी कुछ न कुछ विशेष ज्योतिर्लिंगों में है। वैसे तो भगवान शिव की आराधना के लिए कोई भी शिवलिंग पर्याप्त है, परंतु ज्योतिर्लिंग अपने आप में श्रेष्ठ है और इसकी संख्या 12 है। इसीलिए राष्ट्र इसीलिए के विभिन्न आज दिवाकर जी, बिल्कुल आपने सही कहा, और इसीलिए आज हम इस विशेष कार्यक्रम को लेकर आए हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि भोले हैं, एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अलग अलग ज्योतिर्लिंग का महत्व क्या है, कौन सी मनोकामना की पूर्ति यहां पहुंचकर हो सकती है, इसीलिए आज इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे चारों खास मेहमान मौजूद हैं, एक एक करके एक एक ज्योतिर्लिंग की इंपॉर्टेंस हम आपको बताते जाएंगे, साथ ही मनोकामना पूर्ति कैसे यहां पर जाकर आप कर सकते हैं वो भी बताएंगे। हमने सोमनाथ दर्शन की बात की, अगर आप दर्शन करते हैं तो किस तरीके से आपको चंद्र कृपा मिलती है। नंदा जी, अब आपके पास आती हूँ, श्रीशैलम दर्शन से क्या कुछ मिलता है, कैसे भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है यहाँ से? देखिए, पहले तो सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन महाकालां च ओंकारे मंगलेश्वरम पल्ल्यां वैजनाथं च डाकन्या भीमशंकरम शेतुबंधु रामेशम नागेशम दारुकावणे वाणस्य तु विश्वेश्वरम त्रिभंगम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुस्मेशम शिवालय सत्यजनम कृतं पापम इति मंत्र स्मरण विनश्यति। जो 12 ज्योतिर्लिंग है, जब आप इसका पूरा पाठ ही कर लेते हैं, उससे कहते हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष सबकी मुक्ति आपको मिल जाती है। ज्योतिर्लिंग विशेषकर एक किसी खास तौर पे होते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ किसी भी प्रकार की आपके चाहे रोग से कुंठाएं हैं, आपको नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, आपकी कोई भी परेशानियां आपको हैं, उन सारी चीजों से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। आपने कौन से वाले ज्योतिर्लिंग का पूछा था जी, श्रीशैलम दर्शन से किस इच्छा की पूर्ति होती है? जी, तो श्री शैलेंद्र दर्शन से आपकी मानसिक इच्छाएं जो होती हैं वो काफी पूर्ण होती जाती हैं। मन में जो क्लेश होता है वो आपका काफी खत्म होता जाता है, जीवन की स्थितियां आपकी बेहतर होती जाती हैं। और आप उनको अगर वहां पे जाकर के आप 108 बार महामृत्युंजय का जाप करते हैं तो आपकी रोग की मुक्ति भी आपको मिलती है। हालांकि रोग मुक्ति के लिए हम बैद्यनाथ धाम को ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि वहाँ शिव और शक्ति दोनों का ही वास हुआ है और उसी के द्वारा उनको वहां पे निवारण मिलता है। तो ऐसा करने से, और रुद्राभिषेक अगर आप कर लेते हैं वहां पे जाकर के और रुद्र पूजा करते हैं, तो उससे भी बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे शिवरात्रि की रात्रि को परिणाम मिलता है और सुखद अनुभव मिलते जाते हैं। बिल्कुल नंदा जी, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हम हर ज्योतिर्लिंग की बात कर रहे हैं, क्या पूजा के विधान में भी कोई चेंज होता है? क्योंकि अगर हम अपनी एक स्पेसिफिक मनोकामना को लेकर वहां पर जा रहे हैं तो उसका विधान उस हिसाब से बदलता है। जी हाँ, थोड़ा बहुत तो होता है। हालांकि महादेव तो महादेव हैं, भोलेनाथ है, की तो केवल स्मरण मात्र से आपको कोई पात्र नहीं मिला है तो भी आप मिट्टी के पात्र से या अंजलि भर से भी उनको अगर आप पूजित करते हैं तो आपको वैसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उसमें ऐसे कोई भोलेनाथ के साथ इतने रिचुअल्स नहीं होते हैं। जैसे वैष्णव संप्रदाय में हम बहुत ज्यादा रिचुअल्स के साथ पूजा करते हैं भगवान विष्णु की या देवी की, लेकिन भोलेनाथ के साथ पूजा का कोई इस तरह से वो समझ नहीं कि आपने कहीं त्रुटि आपकी हो गई तो आपको वो उसका फल नहीं मिलेगा। आपका भाव सबसे ज्यादा अहम हो जाता है, और आपने भाव के साथ पूजन किया, भाव के साथ दिल से भोलेनाथ को याद करके जो भी समस्या आपकी उसके निमित्त आपने शांति करवाई तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे त्र्यंबकेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर में आपकी शांति होती है, कालसर्प दोष होता है आपका, जो उसकी शांति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर में आपके लिए राहु केतु से अगर परेशान है तो उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है कि त्र्यंबकेश्वर में आप जाके पूजा आदि करें। और किसी भी प्रकार के रोग होते हैं वो भी त्र्यंबकेश्वर में बहुत अच्छी तरीके से आपके बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग, क्योंकि हम जिस जिस ज्योतिर्लिंग की बात कर रहे हैं, अगर उससे जुड़ी कोई संक्षेप में कथा भी हमें बता पाए तो बहुत अच्छा होगा हमारे दर्शकों के लिए। नितिशा जी, आपके पास आते हुए महाकाल की बात करेंगे। हालांकि वहां पर तो शैव नवरात्र भी चल रहे हैं, हर दिन भोलेनाथ के अलग अलग श्रृंगार हो रहे हैं, जिसकी खबरें लगातार शिव उत्सव में गुड न्यूज टुडे दिखा ही रहा है। महाकालेश्वर जी,
सभी को राधे राधे और ओम नमः शिवाय। तो शिवरात्रि के इस वर्ष के शिवरात्रि के महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, महाकाल महाउज्जैन का के नाम से ही लोगों को ये समझ में आ जाता है कि जब भी जीवन में काल आए, किसी भी तरह का यानी कष्ट आए, तो महाकाल के दर्शन करने से वो काल समाप्त हो जाता है, क्योंकि कालों के काल महाकाल है। तो महाकाल की जो कथा है वो एक छोटे बच्चे बालक से जुड़ी हुई है, और बालक ने एक पत्थर की इतनी पूजा करी कि शिव जी को प्रसन्न होकर वहीं पर उसके काल को हरने के लिए वहीं पर स्थापित होना पड़ा, और आशीर्वाद दिया कि जो भी इसकी पूजा करेगा उसके मैं सभी प्रकार के कालों को हर लूंगा। तो सभी लोग जो मनोकामना लेकर के जाते हैं वो ये लेकर के जाते हैं कि उनकी आयु पर जो कष्ट आया है वो महाकाल हर लेंगे और उनकी आयु बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी प्रकार के कष्ट को लेकर के अगर महाकाल दर्शन करने जाते हैं तो आपके वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिस भी तकलीफ से आप जूझ रहे होते हैं वो तकलीफें खत्म हो जाती हैं। दूसरा मैं एक चीज कहना चाहूंगी, आपकी कुंडली में राहु जिस भी भाव में बैठा है, चाहे वो कुंडली में किसी भी भाव में बैठा हो, जैसे वो एकादश भाव में है, नवम भाव में है, पंचम भाव में है या प्रथम भाव में है, उस भाव से अकॉर्डिंग, मतलब आप पहले भाव को अगर पहला ज्योतिर्लिंग माने तो उस भाव से अकॉर्डिंग अगर आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेते हैं तो भी आपके जीवन के जो संघर्ष हैं, जो महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती है, जिनके पीछे आप भागना शुरू कर देते हैं, वो समाप्त हो जाती है। क्योंकि राहु महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है, धुंध देता है, एक तरह का आपको क्लैरिटी नहीं देता है। तो अगर आप राहु से कभी भी जीवन में किसी भी महाकाल के दर्शन करके आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में जल्दी मृत्यु हो जाती है या अकाल मृत्यु का भय, रोग का, अकाल मृत्यु का भय या किसी रोग का भय, जो बहुत जैसे कैंसर है, बड़े बड़े रोग जो जल्दी सही नहीं होते हैं, तो आप महाकाल उज्जैन जाकर के वहां दर्शन करें। आपके जीवन से वो काल रूपी जो काल है वो समाप्त होगा और महाकाल की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। आजकल तो वहां पे हर रूप के वो श्रृंगार हो रहे हैं, जैसे आज ही श्रृंगार हो रहा है उनके ऊपर नीले वस्त्रों का, रुद्राक्ष माला का और फल और फूलों का बहुत ही मनमोहक श्रृंगार हो रहा है आज भी। यही है शिव उत्सव। बिल्कुल नितिशा जी, जो लगातार गुड न्यूज टुडे पर हम दिखा रहे हैं। दिवाकर जी, अब आपके पास आती हूँ, अगले ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे, केदारनाथ। देखिए, उत्तराखंड राज्य में भगवान शिव का 5वां अवतार अर्थात 5वां ज्योतिर्लिंग है केदारेश्वर महादेव के रूप में। इस ज्योतिर्लिंग की एक विशेषता है कि भगवान श्री हरि विष्णु नर नारायण नामक अवतार में यहीं पर विद्यमान है। नर नारायण तथा भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव हिमालय के केदार नामक स्थान में प्रकट हुए थे। यह ज्योतिर्लिंग भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। और इसमें एक और विशेषता है कि केदारेश्वर भगवान का दर्शन करने के साथ साथ जैसे ही हम केदारेश्वर भगवान का दर्शन करते हैं तो श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा, उनका आशीर्वाद, उनका दर्शन स्वतः ही हो जाता है, उनका पूजन हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही होती है, सांसारिक सुखों की प्राप्ति भी सहजता के साथ हो जाती है। निश्चित तौर पर प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का महत्व यही है कि हमारे मनोकामनाओं की पूर्ति, और जिस तरह की हमारी कामना होती है उस तरह की हमारी पूर्ति हो जाती है, उस कामना की भगवान शंकर के कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से। परंतु जो जो ज्योतिर्लिंग है उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो केदारेश्वर महादेव के का स्वरूप है वह बहुत विशिष्ट है। यहाँ पर जाकर के चाहे आप बेलपत्र ही चढ़ा दीजिए, चाहे आप जल ही चढ़ा दीजिए, गो दुग्ध चढ़ा दीजिए, रुद्राभिषेक कर लीजिए, तो निश्चय ऐसा माना जाता है कि श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान शिव का परम आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। बिल्कुल। जो महाशिवरात्रि है, हाँ। इसकी एक और विशेषता बता दूं। कारण क्या है कि हम बहुत निकट हैं, 15 तारीख को हम महाशिवरात्रि का पर्व मनाएंगे। यह जो रात है, इसमें जब हम ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु के बीच में श्रेष्ठता की होड़ थी, तो ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे और वहीं पर निर्णय हुआ था कि कौन श्रेष्ठ है। तो जो भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग का जो प्रकटीकरण के रूप में हम मनाते हैं, माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह के रूप में मनाते हैं,
तो निश्चित तौर पर ज्योतिर्लिंगों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर महाशिवरात्रि के समदिन हम इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर पाते हैं, हम भाग्यशाली हैं कि अगर हम कर पाते हैं तो अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होगी, इसमें संदेह की बात नहीं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अनंता जी, अब आपके पास आती हूँ, अगले ज्योतिर्लिंग की तरफ हम रुख करेंगे और वो है भीमा शंकर। किस मनोकामना की पूर्ति होती है यहाँ दर्शन करने से? जी, तो भीमा शंकर जो है ना, कुंभकर्ण के जो पुत्र थे भीम, उन्होंने जो है बहुत ज्यादा जब ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करना शुरू करा, बहुत परेशान करना शुरू करा, तो उन्होंने जो एक शिव भक्ति सुदक्षिणा, उनको भी बंदी बना लिया। और जब उनको बंदी बना लिया तो तब भीम ने मिलकर के शिवलिंग पर, जब ये जो कुंभकर्ण का पुत्र था उसने जब शिवलिंग पर प्रहार किया तो वहां पे शिव जी प्रकट हुए, और प्रकट होकर के उन्होंने उसका संहार करा और साथ ही साथ श्राप भी दिया कि तुम्हारा पूरे कुल का नाश होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है, तो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में शिव स्थान माना जाता है। ये भी माना जाता है कि यहाँ पे त्रिपुरासुर का वध भी भगवान शिव ने करा था और वहां पे प्रकट हुए थे, और प्रकट होकर ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में प्रकट हुए थे। अब देखिए, जितने ज्योतिर्लिंग है ना, ये ऊर्जा पिंड है और ये ऊर्जा स्तंभ है, इनकी एनर्जीज हैं। इनके ले लाइंस में अगर आप देखें तो बहुत रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जो साइंस ने भी देखा है। और उसमें एक मैं तो इनको डिवाइन पोर्टल्स मानती हूँ कि एक मैग्नेटिक डिवाइन एनर्जी का रास्ता है। जब वहां जाकर के आप पूजा करते हैं, किसी भी भाव से आप पूजा करें, एक श्रद्धा के भाव से पूजा करके, आप समर्पित भाव से पूजा करें, तो आप देखेंगे कि आपकी कनेक्टिविटी जो है भगवान भोलेनाथ के साथ बन जाती है, कॉस्मिक अलाइनमेंट होना शुरू हो जाता है, बहुत सुंदर तरीके से एनर्जीज आती है किसी भी ज्योतिर्लिंग में। कोई स्पेसिफिक, देखिए हर ज्योतिर्लिंग की एक कथा है जो कनेक्टेड है, लेकिन उसके बियॉन्ड उसमें वहां पे बहुत सारे और जो शक्ति पुंज है, और उस वजह से जो एनर्जी लेवल्स हैं, वो जो ले लाइंस क्रॉस करके एक्टिवेट करती हैं उस एनर्जीज को, वहां पे जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, किसी भी प्रकार के नतमस्तक होकर के समर्पण भाव रखते हैं, तो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण होने में आपकी, बिकॉज आपकी भी एनर्जीज अलाइन हो जाती है कॉस्मिक एनर्जी के साथ, और आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आप भीमा शंकर अगर ज्योतिर्लिंग के आसपास हैं और आप वहां जाकर के दर्शन करना चाहते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप पूरा एक तरह से त्रिपुरासुर का वध करना आसान नहीं था, और वो जब एक अलाइनमेंट में आता तभी उसका वध हो पाता, और भगवान शिव ने उनका वध करा था। उसी के एंड में जाकर के हम देव दीपावली भी मनाते हैं। तो ऐसे ही ये किंवदंतियां सारी एक दूसरों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन भीमा शंकर हो या कोई भी ज्योतिर्लिंग हो, बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल इनकी एनर्जीज होती हैं। आप यहाँ पे जाकर के पूजा करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए, या केवल ओम नमः शिवाय का जाप भी कर लेंगे, तब भी उस एनर्जी से आपको फायदा मिलेगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, महाशिवरात्रि है और इसीलिए शिव के अलग अलग ज्योतिर्लिंग की महिमा हम आपको गुड न्यूज टुडे पर बता रहे हैं। और अगर कहीं आप इस दिन या इससे पहले या बाद में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो किस मनोकामना की पूर्ति हो सकती है, ये सब हम आपको बता रहे हैं। नितिशा जी, आपके पास आते हुए काशी विश्वनाथ की बात करेंगे, किस मनोकामना की पूर्ति यहाँ से होती है? थैंक यू नवजोत जी, क्योंकि मेरा सबसे पहला और सबसे पसंदीदा ये है काशी विश्वनाथ, और मेरी एजुकेशन भी यहीं से है। तो मैंने तो सबसे ज्यादा वहां से प्रभु के ऊर्जा को प्राप्त किया और उसको महसूस भी किया है। हाँ। क्योंकि जब सबसे पहली बार मैंने दर्शन किया था उस दिन महाशिवरात्रि थी, और महाशिवरात्रि की रात्रि काल में ही 3:30 बजे करीब मुझे दर्शन हुए थे। क्योंकि आप जानते हैं कि उस दिन वहां पर बारात निकलती है और इतनी भीड़ होती है सड़कों पर कि क्या सुंदर रूप होता है। काशी विश्वनाथ, जब ये शिव जी के 3 प्रमुख जो उनके स्थान है उनमें से एक है, और जब शिव जी ने अपने बच्चों के लिए सोचा कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं धरती के लिए क्या कर सकता हूँ, तब उन्होंने काशी को अपना मेन स्थल बनाया और माँ पार्वती से अनुरोध किया कि आप भी मेरे साथ चलो, और बच्चों के भरण पोषण के लिए, जो हमारे मृत्यु लोक पर जो जीवन है उनके भरण पोषण के लिए आप अन्नपूर्णा का रूप लो, और मैं क्षेत्रपाल भैरव के रूप में यहाँ पर विराजमान रहूंगा और इसकी रक्षा करूंगा। आप मुक्ति के द्वार की बात करें या मोक्ष की द्वार की बात करें, यहाँ पर हर समय घाटों पर
लाशों को दहन किया जाता है, चाहे मणिकर्णिका घाट हो, चाहे कहा जाता है कि अगर अपने जीवन के अंतिम समय पर अगर आप इस जगह पर जाकर के अपने देह को त्याग करते हैं तो आप सीधा शिव के धाम पहुंच जाते हैं। तो इसकी महिमा तो कहना बहुत मुश्किल है काशी विश्वनाथ की, क्योंकि काशी विश्वनाथ शिव जी ने खुद बसाई है, उनकी बसाई हुई नगरी है, और इसकी महिमा तो वहां जाकर ही समझ में आती है। हर कण कण में शिव समझ में आते हैं, माँ पार्वती समझ में आती है। कहा जाता है कि जब माँ परले भी आ जाएगा तब भी काशी को शिव जी अपने त्रिशूल पर धारण करके, इसको महाप्रलय कुछ नहीं बिगाड़ सकता काशी का। ऐसा हमारे कथाओं में, हमारे पुराणों में मेंशन किया गया है, शिव पुराण में भी मेंशन किया गया है। तो जब मोक्ष की बात हो, जब शिव प्राप्ति की बात हो, जब शिव तत्व की प्राप्ति की बात हो, तो याद आता है सीधा सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर। और पूरा, मैं तो कहती हूँ पूरा काशी ही शिव धाम है, शिव तत्व से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर आप जो भी मनोकामना लेकर के जाते हो वो पूर्ण होती है। मैं नवजोत जी सबसे पहली बार यही मनोकामना लेकर के गई थी कि शिवरात्रि की रात मुझे अपने दर्शन दे देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और उन्होंने मुझे उस रात दर्शन दिए थे, जिसको मैं कह सकती हूँ कि वो सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत। चलिए, महाशिवरात्रि के दिन अगर आप अपने घर बैठे भी प्रभु को याद कर लें, भावनाएं अगर सच्ची होंगी, और कहा जाता है तो भोले हैं, एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपकी भावनाओं के हिसाब से आपको उस हिसाब से परिणाम मिल सकता है, यानी कि तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है अगर भावनाएं अच्छी होंगी। दिवाकर जी, अब आपके पास आते हैं अगला ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम। भगवान शिव का 9वां ज्योतिर्लिंग अर्थात अवतार जो है, झारखंड राज्य के बैद्यनाथेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे, प्रकट हुए थे। नाना विधि की कलाओं लीलाएं करने वाले भगवान शिव को का संबंध रावण से यहाँ पर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ पर रावण के निमित्त प्रकट हुए थे। भगवान महेश्वर रावण के द्वारा लाए जाने के बहाने चिता भूमि में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। जब रावण भगवान शिव को प्रसन्न करके श्रीलंका ले जाना चाह रहा था, तो उस समय मध्य में ही बैद्यनाथ जहाँ पर जो स्थान है झारखंड में, वहीं पर उस स्थान पर रावण को शंका की स्थिति उत्पन्न हुई, और उस लिंग को जो वहाँ कैलाश से लेकर के चला था, वह श्री हरि विष्णु को जो ब्राह्मण वेश में थे उनको पकड़ा दिया था। वहीं पर विलंब होने के कारण भगवान विष्णु शिवलिंग को छोड़ दिए थे। अब बाद में चल करके ऐसा माना जाता है कि यही बैद्यनाथ के ईश्वर के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इनका यह स्वरूप जो है मोक्ष और भोग प्रदायक है। भक्ति मार्ग के लिए यह श्रेष्ठ माना जाता है। और यहाँ पर भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए श्रावण मास में कांवड़िए जल लेकर के पहुंचते हैं, और बहुत संख्या में पहुंचते हैं। और इनका जो आशीर्वाद है, इनकी जो कृपा है, ऐसा माना जाता है कि इहलोक से लेकर परलोक तक को सुधार देता है। यह ज्योतिर्लिंग अपने आप में श्रेष्ठ है, मोक्ष के साथ साथ सांसारिकता को प्रदान करने के लिए। भगवान शिव चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी रूप में हम पूजें, ऐसे भोले हैं कि उनका प्रत्यक्ष उदाहरण हम देख सकते हैं भस्मासुर को वरदान देकर के, त्रिपुरासुर के रूप को वरदान देकर, वाणासुर को, वृकासुर को, अंधकासुर को वरदान देकर, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को परेशान करके रख दिया। यह जानते हुए भी इसके मन में पाप है, फिर भी इतने भोले हैं कि उस प्रसन्न होकर के कुछ भी प्रदान कर सकते हैं। भस्मासुर तो ऐसा निकला कि आशीर्वाद दिए कि जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। वह भगवान शिव के पीछे ही लग गया, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु के हस्तक्षेप करने पर उसका विनाश हुआ, समापन हुआ। तो भगवान भोलेनाथ अपने आप में ऐसे देव हैं कि हम निश्चल भाव से उनके निकट पहुंचते हैं। हाँ। चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो या कोई भी शिवलिंग हो या स्वयंभू सोई लिंग हो, वहां पर अगर पहुंच करके जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें पुण्य की प्राप्ति होती ही है। लेकिन उसके एक चीज जरूर होना चाहिए। एक बात 1 मिनट के लिए मैं कहूंगा। हाँ। कि जब तक लोटा या पात्र खाली नहीं होगा तब तक उसमें चाहे अमृत हो या दूध हो या जो भी हो वो नहीं भरा जा सकता। तो जब तक हम अपने मन को खाली करके
शुद्ध करके नहीं पहुंचेंगे तब तक कितनी भी बिल्कुल। ऊर्जाएं बहुत अच्छी बात ऊर्जाओं कही के दिवाकर जी। हमें चलिए नहीं। मैं लौटूंगी, अब आगे आगे बढ़ते हैं। अनंता जी आपके पास आते हैं, नागेश्वर धाम की महिमा के बारे में बताइए। देखिए, नागेश्वर धाम जैसे आप नाम से ही सुन रहे हैं कि वो होता है कि अगर आपको किसी ने एक मार दिया महादेव, विष को वहां से हल नागेश्वर भी बोला जाता है। इसके पीछे बहुत सुंदर सी एक माइथोलॉजी भी है, किंवदंती भी है कि यहाँ पे, और दारुका नाम का एक राक्षस था जो बहुत ही ज्यादा कुटिल था, और सब लोग जो भी अच्छे होते थे और भक्त होते थे, विशेषकर शिव भक्त, उनको पागल का त्रस्त करता था। तो एक भक्त शिव जी, वो हमेशा भोले करते थे, वाचिक तरीके से बोलकर। ऐसे करने में इसको बहुत, और इसने इन्हें बंदी बना दिया कि अब देखते हैं तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारी कैसे रक्षा करते हैं। और अचानक से वहां पे कुछ ऐसी स्थितियां में एक जो सामने है, और वहां पे स्थापित होकर के अपने भक्त को मुक्त करा। इसीलिए इस धाम की विशेषता है, यहाँ पे करीबन 80 फुट लंबा शिव जी का स्टैचू भी बनाया गया है। उसके पश्चात तो छोटा सा है, समुद्र के किनारे है, द्वारका में स्थित है। तो भोलेनाथ तो भोलेनाथ, हरि और हर दोनों की कृपा इस ज्योतिर्लिंग पर है। और आपके जीवन में कोई भी परेशानियां हैं, आपके अंदर कोई भी, जैसे कैंसर जैसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जहाँ पे अंदर शरीर में पॉइजन है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल नंता जी, मैं लौटूंगी आपके पास, थोड़ा ऑडियो इशू भी आ रहा है। आगे बढ़ते अगले ज्योतिर्लिंग की तरफ, रामेश्वरम, जिसको कहा जाता है नितिशा जी स्वर्ग का द्वार। जी, स्वर्ग का द्वार ही है। इसकी कथा यहाँ से शुरू होती है। ये तो पहले भारत के दक्षिणी एरिया में तमिलनाडु में स्थित है, और एक द्वीप पर स्थित है, जो द्वीप श्रीलंका के बहुत पास है, क्योंकि यहीं से रावण के साथ प्रभु राम जी ने अपने युद्ध की तैयारी की थी। तो युद्ध से पहले प्रभु राम जी ने रेत का एक शिवलिंग बनाया और उससे शिव जी का अभिषेक किया, शिव जी से प्रार्थना करी, तपस्या करी कि इस युद्ध में मुझे विजय श्री की प्राप्ति हो। इसके बाद उन्होंने जब रावण का वध किया, और रावण के वध के बाद उन्हें जब ब्रह्म हत्या का श्राप लगा, तब उन्होंने ब्रह्म हत्या के श्राप से मुक्ति पाने के लिए रामेश्वरम धाम में दोबारा अपनी तपस्या और पूजन किया, ताकि रावण जो ब्राह्मण थे, कुल से ब्राह्मण थे, उनको जो ब्रह्म हत्या का श्राप लगा था, वो उससे मुक्ति पा सके। इसलिए इसे मोक्ष का द्वार भी कहा गया है, क्योंकि रावण भी इसी द्वार से मोक्ष तक पहुंचा था। और साथ ही साथ जो रावण की सेना के और भी जो लोग थे, या जो वानर सेना के लोग थे, उनको भी यहीं से मुक्ति यानी मोक्ष के द्वार तक प्रभु श्री राम जी ने पहुंचाया था। साथ ही साथ ऐसा भी कहा जाता है कि रामेश्वरम धाम, अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है, श्रापित दोष, पितृ दोष, काले सर्प दोष, तो अगर आप रामेश्वरम धाम जाकर के पूजा करवा लेते हैं तो आपको उस दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। और शिव जी जो प्रभु राम जी की पूजा कर रहे हैं, और राम जी जो शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तो जब राम जी शिवलिंग बना करके उनकी पूजा कर रहे थे, तो शिव जी उनसे प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि आज से इस शिवलिंग का नाम आपके नाम पर, यानी रामेश्वरम, जो राम के ईश्वर है, उनके नाम पर रखा जा रहा है, इसलिए उनका नाम रामेश्वरम रखा गया। और यहाँ पे प्रभु राम और शिव दोनों एक है, क्योंकि शिव जी कहते हैं मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ और आप मुझे प्रार्थना कर रहे हैं मेरी, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए, इसलिए इसे मोक्ष यानी स्वर्ग का धाम भी कहा गया। बिल्कुल, आज महाशिवरात्रि की भी कर लेते हैं। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी अपनी महिमा है, और कैसे अपनी मनोकामना की पूर्ति आप कर सकते हैं यहाँ पर जाकर, ये सब हमने जान लिया। लेकिन अब दिवाकर जी आपके पास आते हुए, इस बार महाशिवरात्रि में महासंयोग कौन कौन से बन रहे हैं? देखिए, प्रत्येक वर्ष फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि में जो रात पड़ती है, उसी दिन हम महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। इस बार 15 फरवरी को हम सब मना रहे हैं। इसमें महाशिवरात्रि में 4 प्रहर की बात कही गई है। चारों प्रहर में यदि हम भगवान शिव की उपासना करते हैं, चाहे हमारी एक मनोकामना हो, या भगवान के आशीर्वाद की मनोकामना हो, या 4 मनोकामनाएं, जितनी भी मनोकामनाएं हैं, प्रत्येक प्रहर में यदि रुद्राभिषेक करके करते हैं, उनके मंत्रों का जप करके करते हैं, तो पुण्य की प्राप्ति होती है, और जो भी हमारी मनोकामनाएं होती हैं उसकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन इस बार जो ग्रहों की स्थिति की बात अगर हम करते हैं कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं, तो इसमें हम देख पा रहे हैं, आप देखेंगे कि पूरे दिन चंद्रमा मंगल के साथ मकर राशि में विद्यमान रहेंगे, जो कि महालक्ष्मी योग का निर्माण करेगा।
साथ ही साथ सूर्य बुध शुक्र का संयोग कुंभ राशि में बन रहा है। तो बुध और शुक्र के प्रभाव से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। सूर्य बुध से बुधादित्य योग बन रहा है। तो सूर्य और शुक्र से शुक्र आदित्य के योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है सूर्य पर, बुध पर और शुक्र पर। तो यह भी एक संयोग बनता है जिससे सरस्वती योग की संज्ञा दी जाती है। तो हम देख, अच्छा मंगल उच्च राशि में है तो रोचक नामक योग का निर्माण भी हो रहा है। तो महालक्ष्मी योग, रोचक योग, बुधादित्य योग, शुक्रादित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग, अमृत योग और सर्वार्थ सिद्ध योग, सभी प्रकार के योग स्वतः ही इस बार बने हुए हैं। तो अगर हम चारों प्रहर भगवान शिव की उपासना करते हैं, महानिशा काल में भी माँ पार्वती और भगवान शिव की उपासना करते हैं, तो आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ भौतिक संसाधनों की भी प्राप्ति सरलता के साथ हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि ये शिवरात्रि है। नंदिता जी, एक उपाय हमें बताइए जो हर कोई कर सकता है रात में। जी, बहुत सुंदर है, क्योंकि देखिए रात्रि है, रात्रि के 4 प्रहर होते हैं, हर प्रहर में जाती से महादेव का अभिषेक है। तो जो पहला है जो कि प्रदोष काल होता है, जो को पसंद है क्योंकि उसी समय वो माता नृत्य भी करते हैं बिल्कुल आनंदित होकर। तो उस समय आप गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो आपको धर्म अर्थ का मोक्ष सबकी प्राप्ति होती है। उसी के पश्चात 9:30 बजे से लगभग लेकर के रात्रि 12:30 बजे तक का में आपका वहां पे महानिशीत काल भी आ जाएगा और साथ ही साथ दूसरा प्रहर भी रहेगा। दूसरे प्रहर में पंडित फिर दही से आप उनका अभिषेक करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप जाप करिए, बहुत उत्तम रहेगा, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हाँ, माता पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान भी अवश्य रखें या उनके ऊपर सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। तीसरा प्रहर रहेगा वो आपका 12:30 बजे से लेकर के लगभग 3:37 तक का रहेगा। इस समय आप घी से महादेव का अभिषेक करें, बहुत अच्छा रहता है। आपकी जितने भी रोग शोक होते हैं, आपके करियर में प्रॉब्लम्स होती है, उन सारी चीजें। और अंत में जो आखिरी प्रहर होता है उसमें संपूर्ण धन धान्य सुख समृद्धि के लिए आप शहद से उनका अभिषेक, और ऐसा करके आप ओम नमः शिवाय का जप करें, शिवोहम का जप करें, नमः शिवाय या शिव करें। आप देखिए रुद्राक्ष अवश्य चढ़ाए महादेव को, बिल्कुल नंदिता जी, रुद्राक्ष की माला को आप धारण कर लें तो बहुत ही उत्तम है। बहुत उत्तम है। चलिए नितिशा जी, जल्दी से मैं मनोकामना पूर्ति के लिए चाहूंगी कि किस तरीके से भगवान शिव का अभिषेक करें अगर किसी को धन चाहिए। जी, अगर किसी को धन चाहिए तो शमी पत्र से अगर आप अभिषेक करते हैं, शमी पत्र में पीले चंदन को लगाएं और उसे शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। 11 या 21 शमी पत्र लें और उसके बाद 2 शमी पत्र लेकर लाल या पीले रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दे। एक चीज और बोलना चाहूंगी, जो 4 पहर की पूजा नहीं कर पा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रात्रि 12 बजे जिस समय निश्चित काल शुरू हो रहा है उस समय पंचामृत से शिवलिंग पर अभिषेक कर दे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। वो तो आपके भाव के। चलिए स्पेसिफिकली अगर मैं पूछूं, अगर कोई अपनी संतान के लिए मनोकामना पूर्ति चाहता है तो कैसे किया जाए शिव का अभिषेक? तो अगर संतान के लिए आप कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, हल्दी की गांठें लेनी है, 5 हल्दी की गांठें, और उसका अभिषेक शिवलिंग पर कर देना है। इससे आपकी संतान प्राप्ति के जो योग है वो खुल जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर शिव जी के सामने गोपाल संतान गोपाल यंत्र की पूजा जरूर करनी है। आपके जो संतान से संबंधित जो भी कष्ट है वो दुख दूर हो। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।